बादलों ने सूरज को निकलने का रास्ता नहीं दिया। मध्यम सी हवा ने पूरे मौसम को खुशगवार कर दिया। हर तरफ ठंडी हवा से फूल खिलने लगे, मगर उसके घर में कोई खुशगवार हवा दाखिल नहीं हो सकी। ना ही उस मौसम ने किसी को अपनी तरफ मतवज्जो किया था। परीशे, बाहर भी आ जाओ, कितनी देर लगाओगी? बस आ रही हूँ मैं। वो अंदर कपड़े तब्दील करके वापस आई तो आपी को देखकर गमगीन मुस्कुराहट सजा कर उनकी तरफ बढ़ी। मेरी गुड़िया की आंखें नम क्यों हैं? वो उसकी आंखें देखकर उसकी तरफ बढ़ी। आज तो मेरी गुड़िया अपने शहजादे के पास जा रही है ना, तो अब आंखों में नमी क्यों? शहजादा? क्या आपको वाकई में लगता है वो शहजादा है? और अगर वो शहजादा है तो मेरे लिए नहीं है? उसने फायजा की आंखों में देखकर ये अल्फाज बोले थे। क्यों भला, मेरी गुड़िया शहजादियों से कम है क्या? आप भी, शहजादे और शहजादियाँ सिर्फ कहानियों में होती हैं, हकीकत में नहीं। और अगर होते हैं तो हम जैसे लोगों के लिए कोई शहजादा नहीं आता। उसकी आंखें भीगने लगीं, किनारे पर आंसू चमक रहे थे। अच्छा, बस मैं नहीं चाहती कि आज के दिन भी तुम्हारी आंखों से सैलाब गिरना शुरू हो जाए। वो हम चेहरे पे सजाए नम आंखें लिए फायजा को देख रही थी। सज्जाद काजी को लेकर आ गया था। उसके हमरा कुछ लोग भी थे। सब लोग सहन में बैठे थे। और वो क्या कर रहा था? क्या करने जा रहा था? क्या सोच रहा था? किसी को कोई इल्म नहीं था। भाई, काजी आ गया है। बुरहान को सोचों में पाकर सज्जाद ने आगे बढ़ के कंधे पे हाथ रख के बोला। उसने एक नज़र काजी पे डाली, दूसरी नज़र अपनी माँ पर, जिसकी आंखों में एक खुशी थी। शायद वो खुशी जो हर माँ की आंखों में अपने बेटे की शादी देखकर आती है। तुम ठीक हो? सज्जाद ने बुरहान को मुखातिब किया। तुम्हें क्या लग रहा है? देखो जो हुआ। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें क्या लग रहा है? बुरहान ने संजीदा अंदाज में अपना सवाल दोहराया। वो कुछ ना कह सका। मैं बस एक ऐसे मसले में फंस गया हूँ जहाँ से मैं निकल नहीं सकता। अभी थोड़ी ही देर बाद उस लड़की से निकाह होने वाला है जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ, जिसको पहली बार देखते हुए वो मुझे नापसंद आई थी। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ? मैंने ज़िंदगी में फ़ैसला किया था कि किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगा। मैं और मेरी माँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। और अब सज्जाद गौर से उसकी बातें सुन रहा था। एक लड़की मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाली है, यानी मेरी एक और जिम्मेदारी। किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मेरा रिश्तों से भरोसा उठ चुका है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। क्या? सज्जाद ने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा कि माहम मेरे बारे में क्या फील करती है। मुझे पता है, सब कुछ मेरे इल्म में है। मैंने आज तक उसको कोई तसल्ली नहीं दी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं वो पूरी नहीं कर सकता। मुझे अफसोस है उस लड़की पे कि जिस आग में मैं जल रहा हूँ, मेरे साथ अब वो भी जलेगी। मुझे खुद पे अफसोस नहीं है, मुझे उस लड़की पे रहम आ रहा है कि जिसकी ज़िंदगी अब ख़राब होने वाली है। सज्जाद परेशान था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि बुरहान ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या हुआ है? क्या हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? वो उससे पूछने लगा तो बुरहान ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। सज्जाद बेचैन हो गया था कि ऐसा क्या हुआ जो वो उससे नहीं बता रहा। कुछ तो है। सज्जाद को तजस्सुस हुआ। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो सहम गई और घबरा के बेयकीनी से सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। माहम, क्या हो गया है? तुमने मुझे... वो आगे बोलने ही लगी थी जब माहम ने आगे बढ़ के उसको चुप करवा दिया। बात सुनो तुम मेरी। परीक्षा डर के पीछे हट गई। नीचे जाकर तुम मना कर दोगी, आया तुम्हें समझ? तुम मना कर दोगी, तुम हरगिज नहीं करोगी शादी। क्या? क्या आप चाहती हैं मैं नीचे निकाह? वो आगे बोलने ही लगी थी जब माहम ने उसकी कलाई पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचा। हाँ, निकाह। तुम मना करोगी, तुम नहीं कर सकती। नीचे चल के बोलोगी, आया तुम्हें समझ? उसकी आंखों में खून उतर आया था। आंखें खून की तरह लाल हुई थी। वो गुस्से से चिल्ला कर बोल रही थी। परीक्षा बहुत घबरा गई थी। उसका ये रूप उसने पहली बार देखा था। वो कुछ बोल ही ना पाई और वहीं बेयकीनी से उसका चेहरा देखती रही। परीशे, बाहर आओ, दरवाज़ा क्यों लॉक है? फायजा दरवाजे पर खड़ी उसको बुलाने आई थी। माहम ने अपने जज्बात बहुत मुश्किल से संभाले, अपने चेहरे को ठीक किया और उसका हाथ पकड़ के उसको आगे किया। घबराओ नहीं, जो कहा है वो करना है। अब की बार उसने बहुत नर्म लहजे में कहा था। परीशे अब तक पत्थर का मुजस्मा बनी उसका चेहरा देख रही थी। जी, मैं ला रही थी। माहम ने बात संभाली। अच्छा आओ नीचे जल्दी, काजी साहब बुला रहे हैं। मैं लेके आती हूँ। फायजा जाने ही लगी थी कि परीक्षा का जवाब ना पाकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। कुछ हुआ है? नहीं। उसे बहुत मुश्किल से अपने तासुरात ठीक करना चाहे। फायजा को परेशानी हुई तो माहम को आगे भेजकर वो खुद परीक्षा की तरफ बढ़ी। तुम चलो, मैं लेके आती हूँ उसको। तुम चलो, मैं लेके आती हूँ उसको। वो ओके कहकर एक नज़र परीक्षा पर डालकर बाहर की जानिब जाने लगी। हाय माशाल्लाह, किसी की नज़र न लगे मेरी गुड़िया को, बहुत प्यारी लग रही हो। उसने एक सोगवार मुस्कुराहट आगे बढ़ाई।
وہ ابھی سیڑھیوں پر ہی تھے کہ پریشا اچانک سے رک گئی۔ میں آتی ہوں، وہ یہ کہہ کر اوپر کی جانب چلی گئی۔ ماہم کو حوصلہ ہوا اور وہ اپنا منہ ٹھیک کر کے مہمانوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا اور کل سے لے کر آج تک کے سارے معاملے پہ نظر دہانی کی۔ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، یہ کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، آگے کیا ہوگا، اور ماہم یہ کیوں چاہتی تھی کہ میں اسے نکاح نہ کروں؟ کیا تعلق ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے، میں غلط تو نہیں کر رہی؟ میں اس انسان سے نکاح کرنے جا رہی ہوں جس کو میں جانتی تک نہیں ہوں، جو مجھے پہلی نظر میں بہت برا لگا تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا جیسے کسی نے پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ لا کے رکھ دیا۔ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا، مجھے کیا کرنا ہے۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔